नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार हॉस्पिटल से आज आपके साथ एज़ोस्पर्मिया या ज़ीरो स्पर्म काउंट के बारे में डिस्कस करूंगा। ज़ीरो स्पर्म काउंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक पुरुष में या मेल में नॉर्मल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स जो गुप्तांग होते हैं उनकी एनाटॉमी के बारे में। उसमें सबसे पहले 2 टेस्टिस रहते हैं, साथ में जो कनेक्ट करते हैं उसको वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल। तो ये पूरा स्पर्म प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट का पाथवे होता है। इसमें से अगर जो स्पर्म्स हैं वो सेमाइनल फ्लूइड में नहीं पाए जाते तो उसको ज़ीरो स्पर्म या एज़ोस्पर्मिया बोला जाता है। ज़ीरो स्पर्म एज़ोस्पर्मिया के 2 मेजर कारण होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इन दोनों के बारे में बारीकी से जानने के लिए हमें जो टेस्टिस है उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। जो टेस्टिस होता है उसके अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन लाइन रहता है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं या कॉइल्ड पाइप जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, और साथ ही में ये लीडिक सेल्स भी रहते हैं जो कि बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 जो मेजर हार्मोन्स हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के लिए वो हैं FSH, LH और टेस्टोस्टेरॉन। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लाइन है वास डिफरेंस और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से जो स्पर्म है वो ट्रैवल करके सेमिनल फ्लूइड में नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में प्रोडक्शन नॉर्मल होने की वजह से FSH हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल होगा और टेस्टोस्टेरॉन भी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में जो हार्मोन है FSH उसकी वैल्यू बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि लेस प्रोडक्शन की वजह से ब्रेन सिग्नल करता है टेस्टिस को और सर्टोली सेल्स को कि ज़्यादा स्पर्म प्रोडक्शन किया जाए, जिसकी वजह से FSH हार्मोन बढ़ जाता है। इन केसेस में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा भी कम पाई जाती है। आज के दशक में जो एडवांस्ड फर्टिलिटी सेंटर्स हैं और IVF सेंटर्स हैं वहाँ पे एज़ोस्पर्मिया के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और सक्सेसफुली जो एज़ोस्पर्मिया के केस होते हैं वो माइक्रोटीसा इक्सी के द्वारा ट्रीट किए जा सकते हैं। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछें। हमारी जो विशेषज्ञ की टीम है वो ठीक जवाब के साथ आपके पास वापस आएंगे।